चुल्लू भर पानी ऐसे भी उसे चुल्लू ही करके रखा है यमुना मैया को। अब जाए उसमें डुबकी लगाए, यही उसका काम रह गया। बोला था नहीं। अब केजरीवाल का झूठ बोलने का लगातार निरंतर प्रयास, कोई काम नहीं किया, केवल झूठे वादे करते रहे, इसलिए जमुना जी ने उनको डुबो दिया और डूब भी जाना चाहिए पूरी कैबिनेट के साथ। सब लोग केजरीवाल जी के झूठ से बहुत परेशान हो गए थे और लोगों में उनका मतलब बिल्कुल बहुत गंदा सब चीज़ें बहुत बेकार हो गई थी। तो झूठ बोल के एक बार बन गया। अब कभी कांग्रेस के तो नाम हट गया, दोनों हट गए, केजरीवाल भी गए और राहुल गांधी के तो देख ही रहे हो क्या हाल है। बिल्कुल अन्ना हजारे ने इनको मना किया कि भाई दारू के चक्कर मत पड़ो केजरीवाल, तो कहे कि नहीं आप जाइए, अब हमारा काम हो गया, हमें तो पैसा चाहिए। हम 2013 में आए थे कि कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, अब कांग्रेस में जाकर घुस गए, वॉशिंग पाउडर में हम साफ हो गए। कहे थे कि आरोप लगे नहीं उससे पहले त्याग पत्र दे दो। प्रदेश से माताओं एवं बहनों की रक्षा किस प्रकार हो, इन सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। मतलब रोज का जो समन्वय ना बनाना केजरीवाल का, रोज का झगड़ा, तो हमें चाहिए मुक्ति। वो मुक्ति हमने आज पाली। के पीछे की रीजन, जीत के पीछे शीर्ष लेवल का नेतृत्व, बहुत अच्छे समीकरणों से इलेक्शन लड़ाया गया, जिसमें अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत अहम भूमिका रही और दिल्ली वासियों का बीजेपी के ऊपर फिर से एक बार विश्वास और कार्यकर्ताओं का मेहनत, कार्यकर्ता की हद से ज़्यादा की गई मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत रही। क्या फ्री वाला जो था वो ज़्यादा हो गया था, उनका भ्रष्टाचार वगैरह? ये ऐसा कुछ नहीं, सब लोग केजरीवाल जी के झूठ से बहुत परेशान हो गए थे और लोगों में उनका मतलब बिल्कुल बहुत गंदा सब चीज़ें बहुत बेकार हो गई थी। तो इस वजह से सबने फिर बीजेपी के ऊपर विश्वास किया। सब परेशान हो गए थे उनसे? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या बोलना चाहते, नाम बताइए पहले। मेरा नाम राहुल चौबे है, हम बिहार से हैं, डिस्ट्रिक्ट रोहतास से। और हम यहाँ बीजेपी के शुरुए से हैं, बीजेपी हम है, ये हैं, जन्म हुआ तबे से बीजेपी हैं। और बोल रहे हैं कि यहाँ केजरीवाल कभी, यहाँ दिल्ली में केजरीवाल कभी आया है या ना आएगा, ठीक है। वो तो झूठ बोल के एक बार बन गया। अब कभी कांग्रेस के तो नाम हट गया, दोनों हट गए, केजरीवाल भी गए और राहुल गांधी के तो देख ही रहे हो क्या हाल है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? बाबू के नाम के पते नहीं है कि बाबू कौन है, माई कौन है, सब पता चल गया। बाबू माई, आपका नाम क्या हुआ? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम ऋषिकेश भट्ट और मैं पूर्वांचल से हूँ। सर पूर्वांचल को तो बोले थे फर्जी वोटर है, कैसे आ गया इधर? नहीं फर्जी, इस बार असली पूर्वांचल वालों ने इनको ताकत दिखा दिया है। जो ये फर्जी वोटर पूर्वांचल को घुसपैठिए बोले थे, सबसे बड़े घुसपैठिए पूर्वांचल 500 लेके आते हैं, इलाज करा के चले जाते हैं। इस बार पूर्वांचल के लोगों ने दिखा दिया है। पूर्वांचल के चलते ये पिछले 2 बार से जीत रहे थे, पहली बार 67, दूसरी बार 62, इस बार 29 में 20 सीट बीजेपी ने पूर्वांचल को दिया है, क्लियर कर दिया है। अब ये पूर्वांचल को कभी भी घुसपैठिए नहीं बोलेंगे, ना ही ये फर्जी बोलेंगे, ना ही ये बोलेंगे कि 500 रुपये लेकर ये आते हैं। इस बार इनका पूरा दवाई हो गया है बढ़िया से। तो यमुना को भी लेकर भी मुद्दा बनाया होगा ना? यमुना ले डूबी या फिर भ्रष्टाचार? देखिए सबसे पहले तो इनका अहंकार ही ले डूबा। जिस तरह से बोला जाता था रावण को कि रावण को मृत्यु ने नहीं मारा, रावण को मारा है उसके अहंकार ने। तो केजरीवाल जी खुद नहीं हारे, इनको इनके अहंकार ने हरवाया है, ले डूबा है, अहंकार ले डूबा है। जिस प्रकार दिल्ली का ये हाल किए थे, ना ही सड़कें ठीक, जब आप ई रिक्शा पर चलेंगे तो ऊपर नीचे होता था, तो सवारी जो इस पर बैठते थे दांत में दांत लड़ता था, चोट लगता था, ये अंदर का किडनी आंत तो सब ये हिलता था। लग नहीं रहा था कि हम भारत के राजधानी NCR में है, नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन में है। लग रहा था कि कोई गांव का इससे बढ़िया हमारा इन बलिया घर है। हम चुनाव प्रचार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे दयाशंकर सिंह के साथ हम लोग आए थे, 361 नगर विधानसभा बलिया से विधायक, वहाँ से अच्छी सड़कें हमारे इन बलिया की है। ये 11 साल से जो दिल्ली का ये नारकीय हाल किए थे, और 1 नंबर के जिसको कहेंगे गद्दार, देशद्रोही, ये अभी भी इनके दिमाग में चलता था कि ये खालिस्तान, अभी भी ये चाहते हैं कि देश बन जाए और हम उनके स्वतंत्र भारत के खालिस्तान के पहले हम प्रधानमंत्री बने। गद्दार, देशद्रोही, इनको मतलब इतना खराब शब्द आ रहा है कि हम बोल नहीं सकते हैं। कितना खुश अंदर से, डबल इंजन की सरकार बन गई। अब इतना खुश है, देखिए सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर की जो गहराई है जिसको बोलते हैं चैलेंजर डीप, मैरियाना ट्रेंच,
वहाँ पर गहराई है 11,000 मीटर। यदि आप ये क्या बोलते हैं एवरेस्ट के चोटी को उलाट देंगे तो डूब जाएगा। तो जितना गहराई है उससे भी हम कई गुना ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो ये दारू पर नीति बनाए, शराब पर, और जब जांच बैठा तो अपने ही बनाई हुई नीति को वापस ले लिए। पहले नीति बनाए और जब जांच बैठा तो नीति वापस आ गई। तो दाल में, क्योंकि ना पंजाब में चुनाव लड़ना था 100 करोड़, अन्ना हजारे ने इनको मना किया कि भाई दारू के चक्कर मत पड़ो केजरीवाल। तो कहे कि नहीं आप जाइए, अब हमारा काम हो गया, हमें तो पैसा चाहिए। हम 2013 में आए थे कि कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, अब कांग्रेस में जाकर घुस गए, वॉशिंग पाउडर में हम साफ हो गए। कहे थे कि आरोप लगे नहीं उससे पहले त्याग पत्र दे दो। अब हम जेल में चले गए तो कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। इनकी धर्मपत्नी जो IRS कहती है, ये रामलीला मैदान में रैली की ये लोग, वहाँ कही कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए क्या? आपके अरविंद केजरीवाल जी बब्बर शेर है, शेर है जेल में। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। तो इस बार इनका हर चीज़ स्वाहा हो गया है। अब ये दोबारा कभी आने वाला है नहीं। जो ये गंदा खून होता है ना शरीर में, साफ हो गया है इनका। अच्छा, एक तरीके से और लग रहा था कि EVM पे ठिकरा फूटेगा। अभी तक तो बोल रहे जनता का जनादेश है, स्वीकार कर रहे हैं। ये जब बोल रहे थे कि बीजेपी ने 15-15 करोड़ हमारे विधायकों को संपर्क किया था, तो इसमें विरोधाभास था। संजय सिंह बोल रहे थे, जो कि भ्रष्टाचारी संजय सिंह सुल्तानपुर के रहने वाला, वो कह रहा था कि 7 आदमी को आया है रिपोर्ट, ये कह रहा है कि नहीं 16 आदमी को। अब ये लोग समझ गए थे कि अब हमारी हार निश्चित है, तो कुछ तो हम ध्यान भटकाए कि EVM खराब है, EVM ये है। अरे जब तुम 67 सीटें जीते 2015 में तो EVM ठीक था। बीजेपी ने कहा, बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता ने कहा कि EVM हैक हुआ। दूसरी बार 62 सीटें तुम जीते, बीजेपी ने कुछ कहा? उसी तरह हमारे आज और खुशी के दिन है, मिल्कीपुर में भी हम 36,000 वोटों से जीते हैं अयोध्या के। वहाँ अखिलेश यादव भी जो आए थे इनके रथ पर चढ़कर उनका यहाँ पर जैसे नहीं कहा जाता है, हमारे गांव में एक बैंड पार्टी होता है बाजा, पूर्वांचल में, तो बाजा में ये होता है जैसे आपकी शादी हुई तो हम भी नाचने लगते हैं। तब अखिलेश यादव के यहाँ एक भी वोटर नहीं है। अब वो आए थे इनको सपोर्ट करने के, हम समर्थन देते हैं, मिल्कीपुर हार गए। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को हम कफन दे रहे हैं। अब यही चुनाव आयोग जून में बढ़िया था जब उनकी 38 सांसद जीते थे। आज ये चुनाव आयोग को कफन दे रहे, मर गया। चरित्र जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। अब आम आदमी पार्टी प्रशांत महासागर में चली गई है, चैलेंजर डीप में 11,000 मीटर का रही। अब खत्म इनका हो गया 1100। अब ये इतने नहीं कहा जाता है कि जिस पार्टी का जन्म होता है उसका सर्वनाश भी निश्चित है। जैसे हम लोग इंसान का जन्म होता है तो नष्ट, तो इनका जन्म हुआ था 2013 में, आज इनकी मृत्यु निश्चित हो गई। अब ये कभी नहीं आएंगे। पंजाब में तो है सरकार, पंजाब में 27 में वहाँ भी चली जाएगी, एकदम बाहर। वहाँ भी एक भी वादा, वहाँ भी घुसपैठ बढ़ गया, नशाखोरी बढ़ गई, उग्रवाद बढ़ गया, आतंकवाद बढ़ गया। इनसे कुछ नहीं संभला जा रहा है। CM देख रहे दिल्ली में, CM किसको देख रहे हैं? CM फेस भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इनसे बढ़िया होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी एक अपने मंडल अध्यक्ष को CM बना देगी तो अरविंद केजरीवाल से 100 गुना बढ़िया होगा, 100 गुना बढ़िया होगा। तो आप बस इंतजार कीजिए, उसका भी चेहरा पर्दा उठ जाएगा। CM कौन होगा 1 सप्ताह में फैसला हो जाएगा, उसका भी सब चीज के लिए स्पष्ट हो जाएगा। अब दिल्ली विकास के राह पर बढ़ गई है। सरकार में विकास की बयार बहेगी। विकास की गंगा जहाँ से गंगोत्री से निकलती है, जहाँ जितना वहाँ पर साफ है उतना साफ सुथरा दिल्ली में विकास होगा। गंगोत्री वाला, गोमुख वाला, यमुना भी साफ हो जाएगा। यमुना भी साफ होगी। जो यमुना का झाग है, ये कह रहे थे कि हम 25 में डुबकी लगाएंगे। हमारे योगी जी तो गए थे मंत्रिमंडल से ही डुबकी लगा लिए प्रयागराज महाकुंभ में, ऑफर भी किए थे। नायब सिंह सैनी साहब का कल पूरा मंत्रिमंडल गया था। गुजरात के मुख्य वो तो आचमन भी किए थे। ये आप यमुना में लग रहा है कि दही जमाए, सजाओ दही। बिहार में हम लोग का पूर्वांचल वाले लोग नाराज थे कि घाट बना नहीं, छठ घाट बना नहीं। लग रहा था कि नॉर्थ ओशियन में वो जिससे वो टाइटैनिक टकराया था उस तरह का कुछ वो बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा। देखिए हम ऐसा है कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल हमारा विषय था और हम UPSC की तैयारी किए थे। टाइटैनिक, हम मुखर्जी नगर के स्टूडेंट हैं।
तो बढ़िया से जानते होंगे सब कुछ कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे फिर भी दिल्ली का भला नहीं कर। IITian थे और पता ना वो इनके IIT में दारू कहाँ से घुस गया, जादू की छड़ी कहाँ से आ गए। कह रहे थे कि हम ये सब कह रहे थे कि और मोदी जी इस जन्म में तो आप दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते हो। कह रहे थे कि जो हम काम करते हैं वो हम ही कर सकते हैं, हमारे पास जादू की छड़ी वो केजरीवाल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो इनके अहंकार का नाश हुआ है। अब दिल्ली एक सिटी स्टेट है, अब ये इतना तीव्र गति से विकास करेगी, चाहे अर्बन डेवलपमेंट क्या हो, नौजवान भाइयों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या, राजेंद्र नगर में हुआ तो वो भी था क्या कुछ, के मामले में क्या हो, गुंडागर्दी से माताओं एवं बहनों की रक्षा किस प्रकार हो, इन सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। राजेंद्र नगर में हादसा हो गया था, वो भी मुद्दा था, कोचिंग वाला हादसा राजेंद्र नगर में जिसमें 3 छात्र डूब कर मर गए, वो भी एक हादसा हुआ था। इन्हीं के चलते कई हजार बच्चों का लीपापोती हो गया। कहते थे अरविंद मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक, मतलब मनीष सिसोदिया से पहले दिल्ली के बच्चे पढ़ते नहीं थे, ना ही उस समय कोई शिक्षा मंत्री था दिल्ली का। यही शिक्षा क्रांति ले आ दी है, जिस तरह रूस की क्रांति हुई थी, जापान की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन की क्रांति हुई थी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि भारत में क्रांति नहीं संक्रांति होती है। खिचड़ी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है तो संक्रांति होती है। जब सूर्य मकर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो खिचड़ी मनाया जाता है। अब ये फंस गए अपने आप। इन्होंने कहा था एक बार कि दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम निकलवाना शब्द निकल गया था इनका, जबकि इनको ये नहीं पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। IITian है भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, वो जापान का पेपर है, अखबार है। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जो कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अभी होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो ये कहे थे कि निकलवाना, फिर ये कहे थे कि हमारी नानी कहती थी कि नहीं बेटा, राम किसी के मस्जिद तोड़कर नहीं आएगा, वहाँ पर मस्जिद था, हॉस्पिटल बना दो, राजा दशरथ हॉस्पिटल। अब इस बार घोषणा पत्र में तीर्थ यात्रा में श्री राम का ये अयोध्या का किए थे। हनुमान जी के भक्त बताए जा रहे हैं भाई, हनुमान जी के जय हनुमान करते थे। अब ये परसों हनुमान जी के मंदिर गए थे, इनकी जो आतिशी जो है वो कालका माता के मंदिर गई थी। सब हार गए भाई, आतिशी को छोड़ के सब हार गए, सब स्टार लीडर धाराशायी हो गए। इन लोगों को हार एकदम सुनिश्चित थी। ये लोग हारे नहीं है, ये लोग चैलेंजर डीप में चले गए हैं, प्रशांत महासागर के 11,000 मीटर चल ना, उसमें से नीचे टाइटैनिक आया आज तक, बताइए 3.4 किलोमीटर अंदर वो गहराई में है टाइटैनिक। हाँ, लेकिन वो आज तक नहीं आया टाइटैनिक। 1914 में डूबा, अब ये लोग 2025 में डूब गए। ये तो 11,000 मीटर चले गए हैं, वो तो 3.8 किलोमीटर पर है टाइटैनिक। हाँ, अब ये नहीं आएंगे। अब ये तीर्थ यात्रा कराए, चाहे हनुमानगढ़ी जाए चाहे श्री रामचंद्र जी जाए। महाकुंभ जाना चाहिए था क्या उनको? महाकुंभ नहा ले जाएगा नहीं तो आज तो आप भी साफ हो गए या पाप भी साफ हो गया। दिल्ली में असली महाकुंभ तो दिल्ली में हुआ, यहाँ आप और पाप दोनों साफ। एक तो प्रयागराज में हमारे चल रहा है, यहाँ भी असली महाकुंभ हुआ है। पाप साफ हो रहे हैं, आप साफ हो गया, आप भी साफ हो गया और दा भी साफ हो गया। आपदा गई दिल्ली से, कुछ नहीं था यहाँ पर। दिल्ली मोदी फैक्टर काम किया है कुछ, 3 रैली हो गया। हमारा तो प्रधानमंत्री ही तो मुख्य है चेहरा। प्रधानमंत्री जी आज भी जनता के दिलों पर राज करते हैं। वो सरहदों से ज़्यादा शांति के विस्तार की बात करते हैं, वो दुश्मनी से ज़्यादा दिलों की दोस्ती की बात करते हैं, और वो रण से ज़्यादा राजधर्म की बात करते हैं। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे यशस्वी योगी जी, जो हमारे गोरखपुर से विधायक, हमारे पड़ोसी जिला, हिंदू हृदय सम्राट गोरखपुर, सभी मेन तो हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी। 26 साल खत्म हो गया, हमें एक और मौका दीजिए। उन्होंने विश्वास कर दे दिया। अब देखिए 5 वर्षों में दिल्ली क्या करती है। सड़कों को सीएम को लेकर कुछ चर्चा है आपके दिमाग में, किसको बनाया जाए? सीएम को मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल से हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी बढ़िया सीएम होगा। यदि किसी को बना दिया जाए, हम एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, बोलते हैं सड़क से उठाकर स्टार बना देती है बीजेपी। इनसे बढ़िया हमारा सीएम होगा। हमारा से बढ़िया होगा, कोई भी होगा केजरीवाल से, ये भी केजरीवाल से बढ़िया हो जाएगा। आपको भी सीएम बना दिया जाए तो केजरीवाल से बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया काम कर लेंगे। देखिए काहे कि ये पढ़े लिखे नहीं है ना, IITian इसलिए कर लेंगे। ये रोस्ट कर रहे हैं कुछ पूरा चोरी का ज्ञान था ना, सारा कुछ पढ़ के आए थे,
कैसे जी। हाँ, और नक्सली वो आज भी चाह रहा था कि खालिस्तान एक देश बन जाए, कि हम स्वतंत्र खालिस्तान के पहले हम प्रधानमंत्री बन। फंड आ रहा है उधर। फंड ये आज भी चाह रहा है। देखिए हरियाणा का जो भी जिस प्रांत का होगा उस प्रांत पर जौहर का आरोप नहीं लगाएगा। साला ये हरियाणा पर कह रहा है कि जौहर भेजे हैं। जौहर वो बताइए, कोई पानी में जौहर घोरेगा? उसी पानी, वो पानी कल कल छल छल की धारा बहती है, उसको जानवर पीते हैं, पशु पीते हैं, कोई उसमें जले। 3 दिन 4 दिन पे पानी आता है, पर जनता इतनी 2 बजे 3 बजे रात को पानी भरने के लिए जनता जगती रहती है। 10 साल में यही किया उन्होंने। पानी भी नहीं पिलाया, सड़क भी नहीं बनाया, यमुना भी नहीं साफ किया, क्या डुबाया उनको? इतना सारा काम है ना तो बनाया, 10 करोड़ जनता को डुबा दिया। 10 बिल्कुल। लाख का पर्दा लगाया, बीवी बच्चे तो 10 लाख का वो बाथ टब बनाया चांदी वाला जकूजी। कि सोना वाला पता नहीं कहाँ से, और 10 लाख का पर्दा, 1 करोड़ का पर्दा, 45 करोड़ का घर, और सब वो विदेशों से इंपोर्ट करके। ये बनाया। बेचारा बन के अपना काम कर गए। वैगनर से आए थे, ग्लोस्टर में घूम रहे। खांसी से मुक्ति मिल गई दिल्ली को आज। खांसी से आज तो हमें खांसी हो रहा है, उसकी मुक्ति मिल गई। लग रहा है कि उसका खांसी मेरे में ना आ जाए। पाप और आप दोनों साफ। अंत में यही कहेंगे, पाप और आप दोनों साफ। अब दिल्ली बहुत तेज गति से विकास करेगी। और अब ये अंत है आपदा का। चलिए, और भी लोग हैं इधर। बिल्कुल कट किया जाए। पीछे केजरीवाल का भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार का अंत था बिल्कुल, उसने चरम सीमा में पहुंचा दिया था। नहीं तो तमाम लोगों ने उसकी मदद की 10 साल तक सरकार। यमुना ले डूबी उनको। नहीं, यमुना तो है, यमुना के साथ साथ तमाम चीजें हैं। तो डूब जाना चाहिए अब उसी में उनको। क्या बोल रहे? यमुना अगर उनको नहीं ले डूबी है तो खुद ही डूब जाना चाहिए केजरीवाल को उसमें जाके साला, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से जो भी वादे किए पिछले 11 साल में। देखिए, भाजपा सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश में विश्वसनीयता, और केजरीवाल का झूठ बोलने का लगातार निरंतर प्रयास, कोई काम नहीं किया, केवल झूठे वादे करते रहे। इसलिए जमुना जी ने उनको डुबो दिया, और डूब भी जाना चाहिए पूरी कैबिनेट के साथ। भ्रष्टाचार है यमुना, दोनों बराबर। बहुत बराबर, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर ले डूबे। इसमें बिल्कुल बिल्कुल इसका तो अंत था। पूर्वांचलियों को बड़ा बेवकूफ बनाया इन्होंने। फर्जी वोटर है। फर्जी वोटर, दुनिया भर के झूठ बोलना, उनको इस्तेमाल करना, और बहुत मतलब दिल्ली को 20 साल पीछे छोड़ दिया। पूर्वांचलों का भी बुरा हाल कर दिया था एक तरीके से। बोलो। क्या हुआ? मेरा नाम भारत लाल है। कौन से मुद्दे रहे ज़्यादा इम्पैक्टफुल इस चुनाव में? सबसे ज़्यादा मुद्दा ये है कि जो जहाँ पे विकास का मुद्दा था ना, जो मोदी जी दे सकते हैं, उसके अलावा कोई, सबकी गारंटी फेल है। मतलब रोज रोज का जो समन्वय ना बनाना केजरीवाल का, रोज का झगड़ा, तो हमें चाहिए मुक्ति। वो मुक्ति हमने आज पाली, बात खत्म। पालिए। बीजेपी जीत गई। जो बोलते थे फर्जी वोटर है पूर्वांचल वाले फर्जी वोटर है, असलियत दिखा दिया। नहीं, बोलते रहे थे ना कि काफ़ी कुछ कर रहे हैं, इस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि ये नहीं करने देंगे, वो नहीं, हमेशा रोक देते थे फाइल वगैरह। अब नहीं रुकेगा ना? अब तो फाइलें नहीं रुकेगी शायद। नहीं, देखिए, अधिकारियों को भी काम करने में समस्या थी, क्योंकि केजरीवाल एक ही बात हमेशा पिछले 5 साल दोहराते रहे कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, भाजपा काम करने नहीं दे रही, तो फिर जीतते तो फिर यही हाल होती उनका। इससे अच्छा जनता बहुत समझदार है दिल्ली की। उनको डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, उन्होंने डबल इंजन की सरकार बनाई। अब इसका बदलाव पूर्णतया दिल्ली में देखने को आपको मिलेगा। डबल इंजन। और 5 साल हम और झेल नहीं सकते थे उनको। सर से पानी ऊपर चला गया था। अब 10 साल 11 साल हो गया, सारे का सारा सत्यानाश हो गया। इस इंतजार में आज होगा, वो आज कब आएगा, कल कब आएगा। फ्री ले डूबा, भ्रष्टाचार ले डूबा, यमुना ले डूबा, क्या ले डूबा? सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनका समन्वय बना के काम ना करना। एलजी को छोड़ो ना, किसी से भी समन्वय, केंद्र सरकार से समन्वय था क्या उनके पास? तो फिर कैसे काम कर पाएंगे? अरे ईगो छोड़ो भाई, जब चुनाव खत्म हो जाता है ना, तो आराम से बैठ के काम कराया जाता है। सब क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहे? मुद्दा, मैं एक बतहारी हूँ, बिहार से बिलोंग करती हूँ। जो छठी मैया का अनादर करता है वो ऐसे ही नेस्तो नाबूद हो जाता है। यमुना मैया को उसने बदनाम किया, यमुना मैया लेके डूब गई उनको। अब चुल्लू भर पानी, ऐसे भी उसे चुल्लू ही करके रखा है यमुना मैया को। अब जाए उसमें डुबकी लगाए, यही उसका काम रह गया। बोला तो नहीं कर पाए। 19 में जीतने के बाद, 20 में जीतने के बाद इन्होंने हमारी छठ को बंद करवाया। मैंने उस वक्त भी कहा था, जो
छठ का निराधार करे उसका सर्वनाश लिखा हुआ है। इसने अपना सर्वनाश उसी दिन लिखवा लिया था और ये सर्वनाश आज उनको दिखने लगा है। बीजेपी जीत गई, डबल इंजन की सरकार। जो विकास से दिल्ली दूर थी, 11 सालों से दिल्ली को जो उसने नाश मार रखा था, आज दिल्ली विकसित होने जा रही है डबल इंजन के साथ, सरकार के साथ, मोदी जी के साथ। मोदी जी ने 2 शब्द कहे रैलियों में कि हमें मौका दो। आप देखिए दिल्ली कितनी स्वर्ग बनने वाली है। उसके लंदन और पेरिस और ढह गए, गड्ढे में डूब गए। भ्रष्टाचार भी कुछ हावी रहा, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला हो। बिल्कुल, ये आया था आम आदमी पार्टी बन के, एक झाड़ू का सिंबल लेके जिसका काम था सफाई। आज यही जो दारू, उसने झाड़ू छोड़कर दारू लाया, पौवा पे पौवा, अद्दा पे अद्दा, अंत में उसका सफाया हो गया। इसने अपनी नीतियों को खुद ही, इसने अपने को डुबाने के लिए खुद इसने, इसमें क्या, इसमें किसी की नहीं है। अरे आप कितनी बार मूर्ख बनाओगे, कितनी बार छलोगे? पानी सर के ऊपर से निकल रहा था। कितनी बार छलोगे? एक बार झूठ को बर्दाश्त, दूसरी बार बर्दाश्त, कहाँ तक बर्दाश्त करे भैया? अब तुम जाओ, दिल्ली को खाली करो। तुमने दिल्ली को फ्री की आदत लगाई। दुनिया की जनता कहती थी कि दिल्ली वाले फ्री में बिक गए, लेकिन आज दिल्ली वाले कह रहे हैं कि तुमको हमने फ्री कर दिया। अरे बिहार से हो, पूर्वांचलों को भी कुछ बोला था उन्होंने, फर्जी वोटर 500 रुपए लेके आ जाते हैं। हम आते हैं, हम लाखों का इलाज करवाते। कोरोना में जब हम मरे तो हमको बसों में भरकर आनंद विहार बस स्टॉप पे छोड़ दिया था। उसने ये कहा फर्जी हमारे, हम अगर हम यूपी बिहार वाले अपने पे उतर गए तुम्हारी छुट्टी कर दी, छुट्टी सफाया, बिल्कुल सफाया। थैंक यू। ये थी राय लोगों की, और भी जगह जाएंगे और पूछेंगे लोगों से। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए इस तरह का माहौल।